लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश का हाल दिखा देता हूं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना और उनकी सरकार में बांग्लादेश के होम मिनिस्टर रहे असदुज्जमा कमाल को मौत की सजा दी है। इसके अलावा फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की सजा दी गई है। जैसे ही ट्राइब्यूनल का फैसला आया, बांग्लादेश में आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस वक्त पूरे बांग्लादेश में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी तैनात हैं। जगह जगह झड़पें हो रही हैं, आगजनी हो रही है। शेख हसीना के समर्थक और उनके विरोधी एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। ढाका में भी कई इलाकों में हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स ने काफी सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। शेख हसीना के सपोर्टर्स, आवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। ढाका, नारायणगंज, राजशाही, चिटगांव, सिलहट तमाम शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह बसें, पुलिस चौकियां फूंक दी गईं, तोड़फोड़ हुई। कई इलाकों में पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल करके उग्र भीड़ को काबू करने की कोशिश की। लेकिन मुश्किल ये है कि पुलिस शेख हसीना के सपोर्टर्स को जब हटाती है तो दूसरी तरफ से शेख हसीना के विरोधी आ जाते हैं और वो हंगामा शुरू कर देते हैं। आज जैसे ही ट्राइब्यूनल का फैसला आया, उसके कुछ मिनटों के बाद ही हजारों की तादाद में खालिदा जिया की बीएनपी, जमाते इस्लामी और जातीय पार्टियों के सपोर्टर्स जमा हो गए। ये सब शेख हसीना के विरोधी हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ 32 धान मंडी पहुंची और शेख मुजीब का घर गिराने की तैयारी करने लगी। 32 धान मंडी दरअसल शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का पैतृक घर है। प्रदर्शनकारी अपने साथ बुलडोजर तक लेकर के आए थे। इनका इरादा इस स्मारक को गिराने का था। पिछले साल विद्रोह के दौरान भी इस जगह को तबाह करने की कोशिशें की गई थीं। चूंकि बांग्लादेश की सरकार को अंदाजा था कि ट्राइब्यूनल का फैसला क्या होगा और उसके बाद क्या क्या हो सकता है, इसलिए कल रात ही शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़ी तमाम जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। भारी तादाद में फोर्स तैनात थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को उन पर लाठी चलानी पड़ी। ढाका में आज फैसले से पहले कई जगह शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़पें हुई। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 2 दिन के बंद का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि आज सुबह से ढाका की सड़कें वीरान थीं, हर तरफ सिर्फ फोर्स ही फोर्स नजर आ रही थी। लेकिन ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद अचानक माहौल बदला और फिर हंगामा शुरू हुआ। लोगों की नाराजगी इस कारण बढ़ी क्योंकि शेख हसीना पर कोर्ट के फैसले का पूरे बांग्लादेश में आज लाइव टेलीकास्ट किया गया। फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के जज गुलाम मुर्तजा मौजूमदार ने कहा कि ट्राइब्यूनल ने हसीना को 2024 में हुए स्टूडेंट्स एजिटेशन के दौरान 1400 छात्रों की मौत का दोषी माना है। जज ने कहा कि शेख हसीना ने फोर्सेस को प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए उकसाया, हत्या का आदेश दिया और जुल्म को रोकने में नाकाम रही। ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के खिलाफ अपराध है, इसलिए कोर्ट उन्हें सजाए मौत देने का फैसला करता है। शेख हसीना के अलावा इस मामले में दूसरे आरोपी बांग्लादेश के पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमा कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि जो तीसरे आरोपी हैं पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल ममून, इन्हें 5 साल की सजा दी गई है। ममून ने कोर्ट में अपना अपराध कबूल कर लिया था, माफी मांगी थी और फिर सरकारी गवाह बन गए थे, इसलिए इन्हें कम सजा दी गई है। कोर्ट ने शेख हसीना और असदुज्जमा की प्रॉपर्टी जब्त करने के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में हुए तख्ता पलट के बाद शेख हसीना और असदुज्जमा भारत आ गए थे और तब से यहीं हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना और असदुज्जमा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त भी दिया है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी लगाई है। शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दोनों को ढाका आना होगा। देश के बाहर रहकर ये दोनों अपील नहीं कर सकते। देश के सबसे बड़े दफ्तर से आदेश निचले स्तर तक पहुंचा। एकजुट होकर यह अपराध सिस्टमैटिकली किया गया है। यह सब जानबूझते हुए किया गया। बांग्लादेश में कितने लोग मारे गए,
कितने हमले हुए, कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ये सब शेख हसीना को पता था। ये जानबूझकर किया गया, इसलिए ये मानवता के खिलाफ अपराध है, इसलिए उन सबको इसकी सजा मिली है। ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी, लेकिन आंदोलन में मारे गए स्टूडेंट्स के परिवार वाले इस फैसले से भी संतुष्ट नहीं है। प्रोटेस्ट में मारे गए आंदोलनकारी के भाई ने फैसले के बाद कहा कि फैसला तो आ गया, लेकिन शेख हसीना तो नहीं आई। अब शेख हसीना को जब तक फांसी नहीं होगी तब तक इस फैसले का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों ने पूर्व आईजीपी को सिर्फ 5 साल की सजा मिलने पर सवाल उठाया। आंदोलन में मारे गए स्टूडेंट्स के परिवारों ने कहा कि अल ममून को भी फांसी की सजा ही होनी चाहिए थी, इसलिए ये सारे पीड़ित परिवार अब हायर कोर्ट में अपील करेंगे। असली काम तो अब फैसले के बाद शुरू होता है। जो लोग देश में नहीं हैं, उन्हें जल्द से जल्द देश में वापस लाया जाए और उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। फासिस्ट शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री को इस देश में जल्द से जल्द लाना चाहिए और उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मैं फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मामले के तीनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन पूर्व आईजीपी को सिर्फ 5 साल की जेल की सजा दी गई है। जो लोग इस आंदोलन में शहीद हुए थे, घायल हुए थे, उनके परिवार फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट जाएंगे और इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। दूसरी तरफ भारत में रह रही शेख हसीना ने इस ट्राइब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जारी शेख हसीना के स्टेटमेंट में कहा गया है कि ट्राइब्यूनल का गठन ही सियासी मकसद से किया गया था और एक ऐसी सरकार ने इस ट्राइब्यूनल को बनाया जिसे जनता ने चुना ही नहीं है। इसे बनाने के पीछे मकसद सिर्फ अवामी लीग की ताकत को खत्म करना है। शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने कभी किसी प्रोटेस्टर पर गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत पर दुख जताया था। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की सरकार में कट्टरपंथी हावी हैं, डॉक्टर यूनुस उनकी कठपुतली हैं। एक तरफा दलीलें हुई, एक तरफा फैसला आया। सरकार की नाकामियों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने भी ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अवामी लीग ने कल देश भर में बंद की कॉल दी है। पार्टी के नेता जहांगीर कबीर ने कहा कि फैसला सरासर गलत है। अवामी लीग को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उनकी पार्टी हार नहीं मानेगी, चाहे इसके लिए देश में एक और क्रांति करनी पड़े। इसके खिलाफ तब तक आंदोलन चलेगा जब तक उनकी पार्टी यूनुस सरकार को हटा नहीं देती। आज जे राय घोषणा करेছে आज जो फैसला दिया गया है उसे बांग्लादेश की जनता नहीं मानती। इस फैसले के विरोध में कल पूरे बांग्लादेश में सुबह से शाम तक शटडाउन किया जाएगा। हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जब तक ये अवैध यूनुस सरकार पीछे नहीं हटती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं बांग्लादेश के हर एक नागरिक को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नेता और शेख मुजीब की बेटी की तरफ से सलाम भेज रहा हूँ। इस जालिम सरकार से मुक्ति के लिए सड़क पर आओ। यूनुस सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मैं सभी योद्धाओं से कहूंगा कि वो इस लड़ाई को जारी रखें, इस संघर्ष को और तेज करें। जल्द ही इस अवैध आतंकी यूनुस सरकार को हम इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। यूनुस सरकार जब तक स्टेप डाउन नहीं करती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अवामी लीग के पूर्व सांसद कमाल हुसैन स्विट्जरलैंड में हैं और वहां से उन्होंने अवामी लीग के वर्कर्स से अपील की कि इस फैसले का विरोध करें। कमाल हुसैन ने यूनुस सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर शेख हसीना को खरोंच भी आई तो अवामी लीग के सपोर्टर्स पूरे बांग्लादेश में आग लगा देंगे। What is the crime of Sheikh Hasina? Sheikh Hasina built the Padma Bridge. शेख हसीना का अपराध क्या है? क्या ये कि उन्होंने देश का विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लोगों को गरीबी से निकाला, देश को आगे ले गई? मेरे भाइयों और बहनों, शेख हसीना ने जिंदगी भर आपके अच्छे जीवन, लोकतंत्र को बचाने में खपा दिया। यूनुस, जिन्होंने अवैध तरीके से शेख हसीना से सत्ता छीन ली, उनसे बदला लेना चाहता है। जमात, बीएनपी जैसी पार्टियां भी उनसे बदला लेना चाहती हैं। जिस तरह से उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से आईसीटी ने फैसला दिया, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक यूनुस इस्तीफा नहीं देते। आप सड़क पर उतरिए, आप हाईवे पर कब्जा कर लीजिए, नारेबाजी कीजिए। हम इस अवैध फैसले को नहीं मानेंगे। अगर शेख हसीना को कुछ हुआ तो पूरा बांग्लादेश जल जाएगा। यूनुस, देश बचाओ। हालांकि ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद यूनुस सरकार भी एक्शन में है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना और असदुज्जमा को एक्स्ट्राडाइट करने की मांग फिर दोहराई। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1-2 दिनों में भारत को औपचारिक तौर पर इसके लिए एक लेटर भेजा जाएगा।
भारत के रुख के बाद बांग्लादेश सरकार अपना अगला स्टेप डिसाइड करेगी। आंदोलन में मारे गए स्टूडेंट्स के रिश्तेदार भी भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग कर रहे हैं। सरकार को अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पहले भी अलर्ट जारी किए गए हैं। इंटरपोल को रेड अलर्ट दिया गया क्योंकि भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे शेख हसीना को वापस लाया जा सके। मैं भारत सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम दोस्त हैं। एक या दो लोगों के लिए इस दोस्ती को मत तोड़िए, क्योंकि सिर्फ शेख हसीना के लिए भारत बांग्लादेश की दोस्ती टूटने की कगार पर पहुंच गई है। हम भारत से कहना चाहते हैं कि हसीना को हमारे देश वापस भेज दीजिए, जिससे भारत बांग्लादेश की दोस्ती न टूटे। हालांकि इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने एक बहुत सधा हुआ स्टेटमेंट जारी किया। भारत के विदेश मंत्रालय के बयान में यह कहा गया है कि शेख हसीना के खिलाफ आईसीटी के फैसले को भारत ने संज्ञान में लिया है। पड़ोसी होने के नाते भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और बांग्लादेश के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार सभी स्टेक होल्डर्स के साथ रचनात्मक नजरिए से संपर्क में रहेगी। अब सवाल यह है कि भारत क्या रुख अख्तियार करेगा? क्या सरकार पर शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने का दबाव होगा? इस पर डिप्लोमैट्स का कहना है कि सिर्फ प्रत्यर्पण संधि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और ना भारत किसी दबाव में आएगा। फॉर्मर डिप्लोमैट पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि में एक क्लॉज होता है कि राजनीतिक अपराधियों को दूसरे देश को सौंपना जरूरी नहीं है। शेख हसीना पर लगे आरोप पॉलिटिकल हैं, इसलिए भारत उन्हें बांग्लादेश भेजने के लिए बाध्य नहीं है। बांग्लादेश की सरकार, जो कि अंतरिम सरकार है, और कई लोग इसे असंवैधानिक मानते हैं अगर वो भारत सरकार से प्रत्यर्पण की अपील औपचारिक तौर से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। लेकिन इस ट्रीटी में कई अपवाद भी हैं, जैसे राजनीतिक अपराध या राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हों। और सबको पता है कि शेख हसीना पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और फैसला भी बदले का हिस्सा लगता है। अब मैं आपको इस पूरे मामले का बैकग्राउंड बताता हूं। असल में पिछले साल जुलाई में शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ। स्टूडेंट सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर नाराज थे। जुलाई में हुआ यह प्रोटेस्ट फिर हिंसक हो गया। पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और इस दरमियान 1400 स्टूडेंट्स की जान चली गई। शेख हसीना पर आरोप लगे कि स्टूडेंट्स की मौत उनके आदेश पर हुई और इसी को लेकर यह इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बनाया गया। शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने आदेश दिया और निहत्थे स्टूडेंट्स पर पुलिस और आर्मी ने गोलियां चलाईं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। शेख हसीना ने पुलिस को लीथल फोर्स का इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया। सैकड़ों लोगों का अपहरण करके उन्हें गायब भी किया गया। लाशें जला दी गईं ताकि सबूत ना रहें। इन तमाम आरोपों के आधार पर ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना पर आरोप की सुनवाई की और फिर उन्हें दोषी पाया और फांसी की सजा दे दी। लेकिन जिनीवा में रह रहे अवामी लीग के नेता खलीलुर रहमान ने कहा कि शेख हसीना पर लगे ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये सारी साजिश दरअसल पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों की है। प्लान शेख हसीना की हत्या करने का था। खलीलुर रहमान ने कहा कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ठीक से काम नहीं करती तो इससे कहीं ज्यादा लोग मारे जाते। Sheikh Hasina ji, she was the power of the government. She was the prime minister. She have the responsibility for the country. अगर पावर इन्होंने एक्शन नहीं लेते, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस अगर एक्शन में नहीं होते, तो कम से कम और 50,000 लोग मारा जाते। जो उनका जो साजिश था, जो स्टूडेंट्स तो सामने थे, स्टूडेंट्स तो कम से कम क्या है ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 स्टूडेंट्स थे। लेकिन ये जमाती इस्लाम, बीएनपी और डीप स्टेट फ्रॉम यूएसए, ये जो इतना बड़ा इंटरनेशनल साजिश थे शेख हसीना की किल करने के लिए, मारने के लिए, तो ये अगर हर कंट्री को, हर मुल्क को ये होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस उनका ड्यूटी पालन करना होता है। ऑर्डर तो शेख हसीना ने नहीं दिया, जब इसका साजिश थे ऐसे जे पुलिस को मारने के, एक क्यों एक पुलिस मारते वक्त पुलिस को रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनका खुद को सेव करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं।
is a big conspiracy by the Yunus and the other some teachers, some NGOs, all those the pro-Pakistani people who are the pro-Pakistani, who are the defeated on 1971. They have been the conspiracy to kill the Sheikh Hasina. बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है यह भी देखना जरूरी है। असल में ट्राइब्यूनल को शेख हसीना के केस में फैसला 12 दिसंबर को सुनाना था, लेकिन फैसले का ऐलान 17 दिसंबर के लिए टाल दिया गया। इसके अगले दिन मोहम्मद यूनुस ने फरवरी में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया और उसके बाद आज ही शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई। मतलब सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया। मोहम्मद यूनुस ये जानते हैं कि शेख हसीना को सजा सुनाई जाएगी, इसके बाद बांग्लादेश में माहौल खराब होगा, प्रोटेस्ट होंगी, आगजनी होगी, हिंसा होगी, लोगों की जान जाएगी। अवामी लीग और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और साथ में जमाते इस्लामी के लोग ये सब आपस में लड़ेंगे और मोहम्मद यूनुस को चुनाव टालने का एक और बहाना मिल जाएगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पिछले साल बांग्लादेश में जो हुआ वो शेख हसीना को हटाने के लिए था और अब जो कुछ भी हो रहा है ये मोहम्मद यूनुस को गद्दी पर बनाए रखने के लिए हो रहा है।